मैं अब सब अपने भाइयों को हैप्पी दिवाली। मैं वो अल्लाह भगवान परमात्मा सब आपकी जिंदगियों में खुशियां सुख लेकर आए। दिली दुआएं आपके लिए, चढ़ती कला में रहे। अटारी बॉर्डर से इजाज़त दीजिएगा। मैं बहुत मिस करूंगा आप लोगों को। मैं इंडिया को बहुत मिस करूंगा। मैंने बहुत एंजॉय किया है, मैंने फूड बहुत एंजॉय किया है, मैंने ट्रैवलिंग बहुत एंजॉय की है। पता नहीं इंडिया में ऐसी क्या बात है, जो जाता है इंडिया का दीवाना हो जाता है, इंडिया के गुण गाना शुरू कर देता है, इंडिया के रंग में रंग जाता है। और मैंने यकीन करे पहली दफ़ा ये चीज़ नहीं देखी। और सबकी मोहब्बत का बेहद शुक्रिया फ्रॉम माई हार्ट। रियली आई डोंट हैव एनी वर्ड। जब G20 की मीटिंग हुई तब भी हमने देखा कि जिस तरह दुनिया भर के बड़े बड़े लीडर्स इंडिया के रंग में रंग गए, रक्स कर रहे हैं। समझ नहीं आ रहा कि इंडिया के अवाम, उनके हुक्मरान ऐसा क्या जादू करते हैं लोगों पे कि हर बंदा उन पे इंडिया इंडिया करना शुरू कर देता है। आप लोगों का कल्चर, आप लोगों का फूड, आप लोगों का रहन सहन, और जो लोग मुझे वहाँ पर मिले, उन लोगों से मैंने जो बातचीत की, मुझे पता लगा कि बात कर लें कि हम इस तरह से आगे देखें। अगर हम जंगों पे जाएं, हम नहीं जीते। ये बातें सारी हिस्ट्री पढ़ें आप। हम किसी लिहाज से कहें, इकोनॉमी से हम हर तरफ से नीचे हैं। ज़ाहिरी बात है इंडिया ऊपर। और मोदी की परछाई मिल जाए प्लीज। वाकई हम डिजर्व करते हैं, बहुत थक चुके हैं, इतनी स्ट्रगल, इतने हालात देखे पाकिस्तान के। जो मैंने कंगन पहने हुए, ये मुझे इंडियन एम्बेसी ने भेजे। उसके साथ मुझे एक बनारसी साड़ी आई है और पूरा ज्वेलरी का सेट आया है और कुकीज आई हैं और बहुत अच्छा लगा। मैं आपको हमेशा याद रखूंगा और आई हैव नो वर्ड्स। नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर जो भाई साहब है ना, वो पाकिस्तानी पत्रकार है जो इंडिया घूमने आए थे, शायद वर्ल्ड कप भी कवर करने आए थे, लेकिन पता नहीं उन्होंने किया कि नहीं किया। अब वो भाई साहब आपने इनके पीछे इनसे पहले कई सारे उनको वीडियोस देखे होंगे, जब वो रॉयल एनफील्ड के शोरूम में गए थे, जब उन्होंने यूपीआई को देखा, जब इंडिया के रेलवे सिस्टम को देखा। अभी भाई साहब अटारी बॉर्डर से वापस जा रहे हैं। अब कोई भी पाकिस्तानी अगर मान लीजिए कि उसको, जब वो पाकिस्तान में ही है, तब वो इंडिया के बारे में बहुत सारे नेगेटिव चीज़ें बोलेगा, लेकिन जब भी वो एक बार इंडिया की विजिट करेगा, तब वो देखेगा कि जो पाकिस्तान के अंदर उनको सिखाया जाता है कि इंडिया के अंदर मुसलमानों के साथ ये हो रहा है, मुसलमानों के साथ वो हो रहा है, वो बिल्कुल नहीं हो रहा। ऊपर से इतनी सारी मस्जिदें हैं कि भाई वो जितनी मस्जिदें पाकिस्तान में भी नहीं होगी। उसके अलावा यहाँ पर ये भी एक फैक्ट है कि जब भी कोई पाकिस्तानी इंडिया की विजिट पर आता है ना, तब उसका जो एक देखने का नज़रिया होता है, देखने का एक एंगल होता है ना, वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। अब इस वीडियो में आप डेफिनेटली देखेंगे कि क्या सिचुएशन हो रही है। तो यहाँ पर इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। मैं अब अटारी बॉर्डर पहुंच चुका हूं। मैं वहां पर वीडियो शूट नहीं करूंगा। रिस्ट्रिक्शंस होती हैं बॉर्डर के ऊपर, लॉज होते हैं, जिसकी वजह से मैं शूट नहीं करूंगा। बिल्कुल मैं अब अटारी बॉर्डर पहुंचने वाला हूं, फिर मैं वाघा जाऊंगा। मैं वाघा से जब लाहौर जाऊंगा तो मैं ज़रूर वीडियो करूंगा। और सबकी मोहब्बत का बेहद शुक्रिया फ्रॉम माई हार्ट। रियली आई डोंट हैव एनी वर्ड्स। मुझे लोगों ने मुख्तलिफ़ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मैसेजेस किए, मुझे ईमेल्स किए, लोग मेरे होटल्स आए, मुझे वो मैसेजेस लिख कर दिए। वो भी मैं अपनी वीडियोस के अंदर बताऊंगा आपको आइंदा दिनों में। अब्बास शबीर को अटारी बॉर्डर से इजाज़त दीजिएगा। मैं बहुत मिस करूंगा आप लोगों को। मैं इंडिया को बहुत मिस करूंगा। मैंने बहुत एंजॉय किया है, मैंने फूड बहुत एंजॉय किया है, मैंने ट्रैवलिंग बहुत एंजॉय की है। मैं जिस फ़्लाइट के अंदर ट्रैवल करता था, जिनको पता लगता था कि मैं पाकिस्तान से हूँ, वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे, बाकायदा गिफ्ट देते थे, अनाउंसमेंट करते थे। फिर जो फ़्लाइट क्रू होता था वो बाकायदा पिक्चर्स, जब हम लैंड कर जाते थे, हमारे साथ पिक्चर्स बनवाते थे। सबका शुक्रिया। जिन क्रिकेट लवर्स ने स्टेडियम के बाहर मोहब्बत का इजहार किया, बहुत ज़्यादा मोहब्बत। क्रिकेट नॉलेज इंडिया के अंदर बहुत है लोगों को। हर बच्चा जिससे आप बात करें वो क्रिकेट इंसाइक्लोपीडिया है। बहुत सारी बातें आपके साथ शेयर करनी है, मैं पाकिस्तान जाकर शेयर करूंगा। कुछ बीच में गैप होगा, चूँकि मैंने ट्रैवल करना है टूवर्ड्स इस्लामाबाद। तो अपनी मोहब्बतों में, अपने दिलों में मुझे याद रखिएगा। मैं आपको हमेशा याद रखूंगा और आई हैव नो वर्ड्स। मैं फिर अगेन थैंकफुल। नहीं इंडिया में ऐसी क्या बात है, जो जाता है इंडिया का दीवाना हो जाता है, इंडिया के गुण गाना शुरू कर देता है, इंडिया के रंग में रंग जाता है। और मैंने यकीन करे पहली दफ़ा ये चीज़ नहीं देखी। जब G20 की मीटिंग हुई तब भी हमने देखा कि जिस तरह दुनिया भर के बड़े बड़े लीडर्स इंडिया के रंग में रंग गए, रक्स कर रहे हैं। समझ नहीं आ रहा कि इंडिया के अवाम, उनके हुक्मरान ऐसा क्या जादू करते हैं लोगों पे कि हर बंदा
उन पे मतलब इंडिया इंडिया करना शुरू कर देता है? वो उन्होंने एक अपनी वो ग्रिप बना ली है, उन्होंने एक अपना इखलाक बना लिया है, क्योंकि वो पूरी दुनिया में अब जाने जा रहे हैं, ठीक है, नंबर 1 पे हैं। जाहिर बात है वो सब दुनिया में देखे जा रहे हैं, तो उन्होंने अच्छा ही प्रेजेंट करना है। ऐसा थोड़ी है कि वो जज्बात में आगे कोई कमेंट कर दें। नरेंद्र मोदी साहब की बात करें, मेरे हर दिल अजीज़, उनकी बात करें, उनको भी कोई नेगेटिव कहता है तो वो कभी भी जो है नेगेटिव आगे से जवाब नहीं देते हैं, वो उसको आराम से ही टैकल करते हैं। और रही वहाँ पर जाए हुए हमारी क्रिकेट टीम की, और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से वो, मैं कह रही हूँ वही उनके फ़ैन ना हो जाए। हम तो उनकी क्रिकेट टीम के या उनके लोगों के फ़ैन है ही, मुझे लगता है वो भी उनके फ़ैन हो जाएंगे जिस तरह से वो अपनी आंखों से देखेंगे। पहले तो सुनते हैं, अब उनके साथ होगा। और वाकई इंडिया इस काबिल है कि उनकी तारीफ़ की जाए और पूरी दुनिया के दिलों की जान बने, और वो हमारे दिलों की भी जान है। अब सब अपने भाइयों को हैप्पी दिवाली। मैं वो अल्लाह भगवान परमात्मा सब आपकी जिंदगियों में खुशियां सुख लेकर आए। दिली दुआएं आपके लिए, चढ़ती कला में रहे। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। और मैं जो आज इतनी तैयार बैठी हूँ सर, मैं उस इवेंट में से ही वापस आई हूँ एम्बेसी के, और मैं इसीलिए जैसे आई थी वैसे ही बैठ गई हूँ। मैंने आपकी तस्वीरें एंजॉय की। मैंने लंच पे बैठा था, जैसी भाई को दिखाई उन्होंने, हमने बहुत एंजॉय किया। बड़े अच्छे गाने थे, बड़े दोस्तों के साथ सबका। आवेश वाज देयर, और मैं आपको तस्वीरें भेजूंगा अपनी भी, एंड यू विल एंजॉय। हमारा भी संडे को बहुत बड़ा फंक्शन है यहाँ पे दिवाली। बिल्कुल। और सर मैं ये भी बताना चाहूंगी कि इस वक्त जो मैंने कंगन पहने हुए, ये मुझे इंडियन एम्बेसी ने भेजे। उसके साथ मुझे एक बनारसी साड़ी आई है, और पूरा ज्वेलरी का सेट आया है, और कुकीज आई हैं, और बहुत अच्छा लगा। और आज भी जब मैं गई, देखिए मोहब्बतों का कोई सरहद नहीं होती इन चीजों की। और मैं ये समझता हूँ कि हमेशा ये कहता हूँ कि हमें नाम और मजहब बाद में दिए गए, हम पैदा इंसान हुए। अगर हमें उसी रिश्ते का अगर नहीं है एहसास, तो फिर दूसरी चीजें बेमानी हो जाती है। हम पैदा इंसान हुए हैं। हिंदुओं के घर में पैदा होते हैं, वो हिंदू है। मुसलमान के घर में, तो उसमें तो हमारे पास कोई चॉइस नहीं था। लेकिन एक दूसरे से मोहब्बत करने का चॉइस है हमारे पास। एक दूसरे की तकलीफें समझने का हमारे पास चॉइस है। और मैं हर इवेंट को सेलिब्रेट करता हूँ। गुरुद्वारा साहब भी जाता हूँ, मंदिर भी जाता हूँ, चर्च भी जाता हूँ। क्रिसमस आने वाली है, थैंक्सगिविंग को सेलिब्रेट करेंगे, हालोवीन को सेलिब्रेट किया है। देखें, जब भी इंसान फेस्टिव होते हैं, खुश होते हैं, उनके साथ खुशी एंजॉय करनी चाहिए। मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है। मैं तो किसी का बर्थडे हो तो बड़ा एंजॉय करता हूँ, खुशियों में शरीक होता हूँ उनके। मैं कहीं खाना खा रहा हूँ तो क्रॉस द टेबल किसी की सेलिब्रेट कोई बर्थडे कर रहा हूँ, मैं उठ के जाके उनको कहता हूँ कि हैप्पी बर्थडे एंड माय प्रेयर्स फॉर योर लॉन्ग लाइफ, वो सारा। लेकिन मेरे ख्याल में ये करना चाहिए हमें, इसमें कोई शक नहीं है। बल्कि मैं सारे पाकिस्तान में खासकर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आपके जो देखने वाले, हमें सुनने वाले हैं, हमारी सिंध और कराची के अंदर हमारी हिंदू बरादरी है, प्लीज आप जाएं, उनके साथ दिवाली में शरीक हों, उनकी खुशियों का हिस्सा बने। वो भी आपके बहन भाई हैं। और जो भारत के अंदर है, मुसलमान या दूसरे सारे जो माइनॉरिटीज हैं, उनको चाहिए कि मिल के दिवाली सेलिब्रेट करें, क्रिसमस को सेलिब्रेट करें। इससे आप यकीन करें, आप किसी के लिए नेकी नहीं करते, आप अपने लिए बेहतर करते हैं।